हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है दिन का वक्त, करीब 3 बज रही होगी। मैं यहाँ आ गई थी जेजे बाबा की अलमारी साफ़ करने, क्योंकि कल परसों से पाइपलाइन वगैरह डल रही है नए घर में, तो और ज़्यादा फोड़ना वगैरह काम हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। फिर नीचे तेल वगैरह रखा रहता है, तो देखिए कैसे चिकटी चिकटी हो गई हैं, यानी कि चिप चिप सी। तो सोचा कि भाई इसे साफ़ कर ली जाए, क्योंकि जेजे बाबा की अलमारी को तो साफ़ रखना ही चाहिए। और फिर देखिए ये हमारे हाथों में होता है कि भाई कब हम टाइम निकाल के इनकी अलमारी भगवान जी की साफ़ कर लेते हैं। गणपति जी पलक जी ने अलग से बिठा रखे हैं, क्योंकि वो इनकी पूजा करती हैं, इस वजह से ये देखिए इन्हें भी हम बिठा देंगे। सारे भगवान जियों को मैं इस तरीके से टब में निकाल लेती हूँ तगारी में, इस तरीके से। और फिर सबको अच्छी तरीके से दूध और दही से स्नान करा दूंगी। कुछ देर तक मैं दही में इन्हें रखूँगी, उसके बाद फिर स्नान करा के और सभी जने ये अच्छे से गोरे गोरे चमक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ सारी अलमारी के अच्छे से जाले साफ़ करने लगती हूँ। जाले तो वैसे नहीं हो रहे, क्योंकि जाले तो हम होने भी नहीं देते हैं, पर ये जो फूल पत्ती वगैरह नीचे रह जाते हैं, जैसे आपने देखा पन्नियाँ बिछी हुई थी तो उनके नीचे चले गए थे, तो उन्हें सुपड़ी वगैरह में भरा, अच्छे से पोंछी सुखाई। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इस बार पेकिंग पेपर बिछा रही हूँ। मैंने बुला लिए थे, ये पहले ही सोचा था कि इस बार यही बिछा के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगे हैं ये इस तरीके से, और कुछ ऐसा नया लुक आया है हमारे भगवान जी का। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो बनाया है ये अगली सुबह का है। मम्मी ने यहाँ पूजा कर दी है, बेलपत्र वगैरह चढ़ा दिए। अभी तो बेलपत्र बहुत अच्छे आ गए हैं, बीले में जो बाड़े में लगा उसमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आया है। कान्हा जी गणेश जी सबको नहला धुला के बिठा दिया था एकदम फर्स्ट क्लास। इसके बाद दोस्तों मैं बाड़े में चले जाती हूँ। यहाँ मैं भी नहा धो ली थी। मैं जा रही हूँ अभी दूबा लेने के लिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए। दूबा चढ़ाना चाहिए गणपति जी को, बहुत अच्छी होती है। और फिर खैर हमारे बाड़े में तो 12 महीने ही दूबा मिल जाती है हमें। और ये वो बैंगन का पेड़ है जो अभी तक हमें बैंगन दे रहा था, फिर हमने उसे काट दिया। इसे काटने के बाद में इसमें रोज़ पानी वगैरह दो, तो ये इतना पलक चुका है, मतलब इसमें इतनी कोपल आ गई है, और ये करीब बारिश में अच्छा से फिर से हरा हरा हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको बेलपत्ते का झाड़ दिखा रही थी, यानी कि पेड़ ही बन चुका है, और इसमें से रोज़ 1-2 बीले रोज़ गिरते हैं, हमें रोज़ खाने को मिलते हैं। कहते हैं कि भाई वैशाख के महीने में बीला खाना चाहिए, तो हम तो समझिए कि रोज़ ही खा रहे हैं। इसके बाद घर आके पता चलता है कि भाई तरबूज भी हमें ही काटना है, तो फिर हम यहाँ तरबूज काटने लगते हैं। सारे तरबूज मैंने काट दिए, एकदम बहुत मीठा तरबूज है, गर्मी के गंजाल के तरबूज, बहुत टेस्टी है सही में। वैसे भी आजकल के तरबूज कोई फीके आ ही नहीं रहे, सारे मीठे आ रहे हैं, पता नहीं अब कैसे मीठे करते हैं भगवान ही जाने। इनको काट दिया है, अब मैं रखूँगी इनको फ्रिज में, और लगेंगे अब खाना बनाने की तैयारी। फ्रिज के ठंडे ठंडे तरबूज ना दिन में अच्छे लगते हैं। यहाँ फ्रिज में रख दिए गए हैं। अब बनेंगे सेव की सब्ज़ी, टमाटर मतलब सेव टमाटर की सब्ज़ी, और रोटी बनाएंगे आज। तैयारी तो कर दी, बस मुझे पीसना वीसना है अब, और बनाते हैं सब्ज़ी रोटी। यहाँ मेरी थाली लग चुकी है, टेस्टी सी सेव टमाटर की सब्ज़ी रोटी। आइए आप लोग भी जिम लीजिए, ये है सुबह का भोजन। बताइएगा कैसी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। खैर अच्छी ही बनती है सेव टमाटर, तो किसे पसंद नहीं है, कुछ ही होंगे जिन्हें पसंद नहीं है। शाम को बनाने का सोचते हैं, फिर यही है कि भाई गर्मी के दिन है, खा के सो जाओ, इससे अच्छा है कि सुबह बना लो, दिन भर बच जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं दिन में लग जाती हूँ ये अलमारी साफ़ करने। ये अलमारी आप लोग कहेंगे कि भाई अभी तो साफ़ की थी, तो हाँ अभी साफ़ की थी, पर कल परसों मैंने चौला की दाल बनाई थी, तो यहाँ मम्मी ने केटली में रख दी थी वो दाल, और वो दाल का ढक्कन पता नहीं कैसे मेरा मतलब हाथ से केटली उठाने में और वो ढक्कन गिर गया, उस वजह से दाल गिर गई थी। तो सोचा कि भाई दाल कैसे साफ़ करी जाए, इससे अच्छा तो है कि पूरी अलमारी ही साफ़ कर लो, तो वो दाल बाहर आ जाएगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ सारे डब्बों को मैंने बाहर निकाल लिया था, जो कारपेट उसमें बिछी हुई है उसे बहुत अच्छी तरीके से पोंछने के बाद में फिर सारे डब्बे मैंने वापस जमा दिए थे। मैंने इस वक्त डब्बों को नहीं पोंछा था, क्यों? क्योंकि कवर वो पेपर वगैरह मैंने अभी चेंज किए थे, और फिर अभी पोंछे थे, इस वजह से भी। और फिर अलमीरा में अंदर रहते तो इतने ज़्यादा गंदे ये होते नहीं हैं। इसके बाद जो भी कचरा यहाँ गिरा था अलमीरा का बाहर, मैंने सोचा कि भाई अभी सेरी सूखी हुई है, तब तक झाड़ू लगा दी जाए। ये देखिए इस तरीके से। और जो लौंजी का अचार डला हुआ था, मतलब तेल पानी का, वो भी अब ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ घाघर में मैंने पानी भर के रख दिया है। कुछ इस तरीके से अलमीरा को फिर से सेट कर दिया है हमने। ये देखिए
बढ़िया से। अरे भाई डब्बे इकट्ठे तो रोज़ इतने निकलते जाते हैं कि कहाँ कैसे जमाए समझ में नहीं आ रहा है। तब तक नया घर नहीं बनेगा ना, तब तक सारा सामान ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आज मुझे तेल भी भरना था, नया डब्बा आ गया था तेल का, तो ये थोड़ा सा तेल हम इसमें निकालते हैं और थोड़ा सा फिर जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, इस वजह से अलग अलग निकाल लेते हैं 2 डब्बों में। यानी कि जो पूरा तेल का आता है बड़ा वाला पैक, हम उसे झूठा नहीं करते, फिर इसमें हाथ लगते रहते हैं, इस वजह से फिर भगवान जी के लिए भी निकलता है। तो यहाँ जो ये वाली बॉटल थी, यानी कि केटली क्या बोलेंगे इसे तो मैं इसे साफ़ करने लगती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि थोड़ी सी चिपचिप हो जाती है ये। इसे साफ़ करके और सूखने के लिए रख देती हूँ, और फिर दाल चावल जो रहते हैं उन्हें भी एक बार साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरीके से। खैर इनमें निकला कुछ नहीं, पर हल्का सा हो जाता है कभी, तो सोचा कि भाई इन्हें चाल करके और भर दिया जाए। ये जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है लौंग। आप लोग ये ना समझे कि भाई पता नहीं क्या है, ये लौंग है। चावल में लौंग रखना चाहिए, बहुत अच्छे रहते हैं, कीड़े भी नहीं लगते हैं और अच्छा भी है। यहाँ डब्बे भी मैंने मांजने के लिए रख दिए थे दाल चावल के, और दाल चावलों को अभी दूसरी तगारी में निकाल के रख दिया था। भाई काम खोलते जाओ तो काम होते ही चल जाते हैं। यही है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दिन तो छोटा नहीं पड़ता है, बड़ा ही दिन आता है। पर पता नहीं यार, कुछ कुछ काम करा करो ना तो मोबाइल उठाने की फुर्सत ही नहीं रहती, और मेरे व्लॉग बन ही नहीं पाते, क्योंकि एकदम स्पीड से काम चलते जाते हैं। वो तो कोई बना दे तो ठीक है, नहीं तो ट्राईपोड में उठाना और बैठाना तो रह ही जाता है। यहाँ शाम की झाड़ू भी लग चुकी है। अभी डब्बे मारने के लिए रखे, उन्हें मारना पड़ेगा। और इनको देखो गर्मी में कैसे हो रही, देखो सुबह के नहाए हो तैयार हो, इनको देखो कितनी मस्ती चली। कहाँ क्या और क्या रह गया तुम्हारा? काकरोच आ गया, एक काकरोच आ गया तो भाई का खेल बन गया, तो भाई उसी के साथ खेलेगा, क्योंकि डर तो इन्हें किसी चीज़ से लगना नहीं। और ये देखो सोने में ठिकाना नहीं, खाने में ठिकाना, कब का उठा हुआ है ये लड़का। तो देखो कितनी मस्ती आ रही है इसको। हाँ सारी चीज़ें अंदर रख ले, तो उसकी मट्टी अंदर गिराना, वो गाड़ी की मट्टी अंदर गिरेगी ना तेरी। सारे डब्बे वगैरह मांज दिए गए हैं, फुंसियाँ हर महीने। आप सोच रहे हैं कि छोटी वोटी कर लेते हैं शाम की, झाड़ू वाड़ू भी लग गई एक बार, चलेगी ठीक चलेगी। सोच रहे हैं कि छोटी वोटी कर ले, पर सोच रही पहले दाल लगा दूँ, दाल होती रहेगी तब तक छोटी कर लेंगे। आपको भगवान जी की अलमारी मैंने दिखाई, बहुत सुंदर लग रही है अब। अब वो क्या है ना कि सबके हाथ लगते रहते हैं, तो फिर वो 15 दिन में वैसी की वैसी हो जाती। भाई एक हाथ हो, अगर एक ही हाथ से पूजा हो कि हाँ भाई हम ही कर रहे हैं, तो फिर खैर कोई नहीं, ठीक है, करने वाले हम ही कर देते। इधर का गेट बंद कर देती हूँ, दाल का कुकर लगा देती हूँ, क्योंकि शाम का भोजन दाल चावल रोटी। सुबह बन गई थी नमकीन की सब्ज़ी रोटी, इस वजह से पानी वानी भी एक बार का सारा भर लिया है हमने। आज तो गर्मी बहुत तेज़ है भैया, कहीं तो पानी गिर रहा है और कहीं गर्मी। दूध भी गरम रखना है। यहाँ सारे दाल चावल मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि ये डब्बे खाली कर दिए थे, सोचा कि भाई इन्हें भी बांध दिया जाए लगे हाथ। रोज़ देखो भाई खोलो तो काम होता है, वरना फिर ऐसे ही रह जाता है, तो सोचा कि खोल ही ले इतना काम। अब बस मैं दाल का कुकर लगा देती हूँ, फिर छोटी कर लेती हूँ, है ना। यह दाल का कुकर मैंने लगा दिया है। अब मुँह हाथ धो के खुद को चमका लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि भाई गर्मी भी इतनी तेज़ है। ये लड़का भी सही में उधर से काम खत्म करके नहीं, तब तक देखो इधर पूरा फैला हुआ, कुछ चीज़ें ये सीधी थोड़ी ना रहने देता है। अब सलटो इनको, अभी आएगा बाहर से घूम के, फिर ऐसा कैसे ही फैला जाएगा। इधर इतना ही काम है बस। हाँ 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 हाँ, एक झटका कूलर चला के बैठ लिया जाए, फिर छोटी करेंगे। हाँ हाँ क्या। इसके बाद दोस्तों मैं चोटी वगैरह करके फिर किचन में आ गई थी, मतलब अच्छी तरीके से हाथ वाथ धो के। उसके बाद यहाँ दाल का कुकर भी हो चुका था, मतलब दाल पक चुकी थी। आज हम बनाएंगे फीकी दाल ही, आज चर की दाल नहीं बनाएंगे, मतलब कि दाल को बघारेंगे नहीं, क्योंकि करेले का बघार रखा था और फिर कल मैंने धना मिर्ची का बघार बनाया था, वो भी रखा था। तो आज ऑर्डर हुआ है कि भाई फीकी दाल और चावल बनाइए, तो बस वही बनेंगे। आप लोग भी कभी ट्राई करना, फीकी दाल बहुत टेस्टी लगती है। खैर हम गुजर को तो स्पेशल भोजन है फीकी दाल, जिसमें मुझे तो बहुत पसंद है। मैं इसे प्योर फीकी नहीं रखूँगी, इसमें लहसुन मिर्ची का थोड़ा सा तड़का ज़रूर दूँगी, हल्का सा लहसुन का तड़का कभी दो ना, लहसुन और हींग का, बहुत ही टेस्टी दाल लगती है। तो यहाँ दाल को मैंने अलग से भगोने में निकाल लिया है, और अब हम चावल चढ़ा देंगे। चावल मैंने धो करके कुकर में ले आई थी, इसके बाद मैं नाप के चावल में मतलब पानी डाल दूँगी, और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा नमक और घी। घी हम चावल में इसी वक्त मतलब बनते टाइम ही डाल देते हैं एक कुकर में,
और फिर ऊपर से लेके नहीं खाते, क्योंकि भाई इसमें डालो फिर ऊपर से लेके खाओ एक ही बात है, तो हम पहले से इसमें डाल देते हैं ताकि सभी की थाली में पहुंच जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से घी डाल दिया है और अच्छी तरीके से हिला करके अब मैं इसे गैस पे रख दूँगी और 2 सीटी आने तक पका लेंगे हम चावलों को इस तरीके से। और ये जो साइड में बॉटल रखी है यानी कि भरी वो तेल की, वो भी खाली मतलब सूख चुकी है अच्छे से, तो मैं उसे अंदर ले आई थी। थोड़ी सी मैं खाना वाना तैयारी कर लूँ फिर उसमें भी तेल भरूँगी। इसके बाद हम छीलने लगते हैं यहाँ पे लहसुन, क्योंकि भाई लहसुन का तड़का दिया जाएगा। लहसुन का तड़का आप लोग कभी देख के देना, दाल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले निकाल लिए थे। खड़े मसाले क्या है, जीरा है, सौंफ है, थोड़ी सी लाल मिर्च है। इसके बाद बचा कुचा तेल, मैंने देखा कि भाई देखते इसमें से निकलता है कि नहीं, निकला थोड़ा सा तेल यानी कि तड़का लायक तो। और हाँ, मैंने 2-4 खड़ी मिर्ची लाल ले ली थी, ज़्यादा चरकी नहीं है ये। उसके बाद लहसुन था, हल्का सा मीठा लीम था और राई। ये देखिए राई डाल दी। राई को तड़कने देंगे हम अच्छी तरीके से। और मैं लगे लगाए जो हमारे ये डब्बे निकले हैं मसाले के उन्हें भी जमा देती हूँ, क्योंकि फिर उल्टे सीधे पड़े रहते हैं ना, वो फिर टाइम अपने ही जाता है और भैया फिर हमें ही जमाना पड़ता है, फिर वो अच्छे भी नहीं लगते इस वजह से। तो यहाँ राई मतलब राई तड़क चुकी थी। इसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा, लहसुन और मीठे लीम। बस हम इसे अच्छी तरीके से होने देंगे। राई बाहर उड़ रही थी तो मैंने सोचा कि भाई इसे ढक के पका लिया जाए। तो 1-2 बार करछी चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और हल्का सा जलने तक का वेट करेंगे, यानी कि हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाना है। दूसरी सब्जियों में हम डालते हैं ना उससे हल्का सा ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाएंगे ना लहसुन, तो और भी ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए यहाँ मिर्ची, लहसुन सबका कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका था। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि मैंने ला के रखी थी। और ये घर की मेथी है जो कि हमने सुखाई थी, आपने देखा। इसके बाद सारी की सारी दाल इसमें छनन करके डाल देंगे और हम ये कढ़ाई यानी कि कढ़ाई छोटी है तो हम इसमें वापस डाल देंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। लहसुन का तड़का तो भैया आप किसी भी चीज़ में दो, खुशबू बहुत अच्छी ही आती है। और लहसुन तो है ही एक चीज़ ऐसी। खैर जो लहसुन नहीं खाते हैं वो नॉर्मली जीरा और राई का तड़का भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस दोस्तों इसके बाद हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, और फिर जो केटली वगैरह मैंने सब धोई थी उन्हें मैं एक बार पोंछ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि भाई हम इसमें तेल भरेंगे, फिर वो कढ़ाई में पानी जाता ना तो वो तर बजता है अजीब सही, और फिर छींटे भी उड़ते हैं बाहर, इसलिए तो मैंने यहाँ सूती कपड़ा ले लिया और अच्छी तरीके से इसे पोंछ लेती हूँ कि हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत पानी अंदर रह गया हो इसमें, तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। यहाँ दाल को एक बार हिला करके फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। यहाँ बड़ा वाला डब्बा मैंने खोल लिया था और छोटी वाली ये जो रखी है इसी में तेल निकालने लगती हूँ। पर शिवांश भैया को तो ना जाने क्या खेल समझ में आ रहा था कि यार मम्मी ये क्या कर रही है, मैं भी कुछ कर लेता हूँ खोरापति। इसके हाथ पैर सीधे ही नहीं रहते, तो मैंने आधे ही केटली तेल निकाला है, क्योंकि ये देखो लेके ही चल रहा था वो लड़का बार बार। उसके बाद हमने जो डेली में हम यूज़ करते हैं उसमें तेल निकाला वो वाली केटली में, और अब मैं इसके ढक्कन लगा के सबको रख दूँगी, क्योंकि ये शैतान बच्चा कब क्या लेके चल देना पता ही नहीं चलता है। यहाँ दाल में भी उबाल आ चुका है दोस्तों, और कुकर में भी सीटियाँ लग चुकी थी। 2 सीटी आने तक हमें पकाना था चावल को। चावल भी हो गए, यहाँ दाल भी रेडी है। बस इसके बाद मुझे रोटी ही करना है। अब रोटी का व्लॉग मतलब रोटी का वीडियो तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि रोटी बनती गई और सभी जने खाते गए। इसके बाद बस सब ने खाना वाना खाया और फिर इसके बाद दोस्तों अभी बज चुकी है करीब शाम की 7, यानी नहीं 7:30 हमने खाना वाना खा लिया यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग नहा के भी आ गए। इस टाइम मैंने पलक, शिवान सबको नहला दिया है, क्योंकि भाई शाम को नहा लो ना तो थोड़ा सा हल्का सा जी हो जाता है इसकी वजह से। और फिर फर्स्ट क्लास कूलर के सामने आके बैठ गए, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब करे भी क्या। ये देखिए शिवांश भी नहा लिया, यहाँ सभी जन हम लोग नहा के आ गए थे। और बस दोस्तों इसके बाद हम ब्लॉग का एंड करेंगे। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।